चलिए इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ एक बार पुनः जय घोष और सम्मान के साथ ये ज्ञान मंच सादर सेवा की। बोलिए राजीव लोचन भगवान की। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभा विच तुलसीदास महाराज की जय। बोलिए राजीव लोचन भगवान की जय। कौशल्या महतारी की जय। वर्णानाम अर्थ संधाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव।
सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश भगवान की जय। गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भगवान जी के नंदन शंकर सुवन भवानी जी के नंदन भवानी जी के नंदन भवानी जी के नंदन भवानी जी के नंदन भवानी जी के नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन तेज प्रताप महाजगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन। प्रताप महाजगवंदन तेज प्रताप महाजगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन। पति जगवंदन गणपति जगवंदन पति जगवंदन गणपति जगवंदन पति जगवंदन गणपति जगवंदन गाइए हो 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 गणपति जगवंदन। शान्तं शाश्वतं प्रमेयं नघं निर्वाण शान्तिप्रदम्
ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमणीशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। राजीव लोचन भगवान की जय। कुलेश्वरनाथ महादेव की जय। अत्यंत सौभाग्य के विषय राजीव माघी पुण्य मेला की सुंदर अवसर में जिला स्तरीय मानस गान प्रतियोगिता के आयोजन हुए हैं जिनमें प्रज्ञा मानस परिवार सोरित खुर्द विकेश कासखंड छुरा ने सौभाग्य प्राप्त हुई। हम बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद प्रदान करते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार जिन हमारे लोग संस्कृति कला और संगे संग जिन रामचरित मानस के गायन हमारे छत्तीसगढ़ में बरसों से होता थे, जिनमें हमारे किसान हलगहा किसान मन भी बैठ के रामचरित मानस के जिन मन पढ़े लिखे नहीं रहे तेनों मन रामचरित मानस के चौपाई ल गुनगुना थे। छत्तीसगढ़ के हृदय में मानस पटल में रचे बसे रामचरित मानस के गुणगान होते और इस सुंदर आयोजन के लिए बहुत बहुत यहाँ उपस्थित सबला मैं प्रज्ञा मानस परिवार के ढाला सबला सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। और आओ रामचरित मानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 210 जिनमें हमला चर्चा करना है। और नीरछीर विवेकी विद्वज्जन निर्णायक चरण आप सबके चरणारविंद में भी सादर प्रणाम निवेदित है। आओ आपला ले चलो कथा यात्रा की ओर। प्रस्तुत प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर लिखते हैं। एक गौतम नाम के मुनि रहीन जेखर नारी रहीस गौतम नारी नारी के नाम का रहीस तुलसीदास जी कथे नारी रहीस होकर गौतम के नारी जेला गौतम जी श्राप दिन का श्राप दिन ऐसे श्राप दिन श्राप बस श्राप के बदौलत उपल देह धरी गौतम के नारी है पथरा बन गई। उपल माने पथरा उपल देह पथरा के शरीर धारण कर लीस और पथरा के शरीर धारण करीस तो कोई उग्रता नहीं हुई कोई विडंबा नहीं समझीस बल्कि धैर्यता के साथ धीरजता के साथ स्वीकार कर ली धरी धीर धैर्य के साथ स्वीकार कर ली। चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। विश्वामित्र जी महाराज मुनि जी ऋषि जी आज राम और लक्ष्मण ला संग लेके आते हैं वन प्रांतर के यात्रा करात उखर यात्रा जनकपुर के बीच जाते हैं। जनक की ओर की यात्रा विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण जी करत हैं। रत्ना में देख परिस एक नारी पथरा बने हैं। विश्वामित्र जी बरबस किहिन राम ये पथरा बने हैं नारी कोने कोने विश्वामित्र जी कथे अहिल्या है ये अहिल्या गौतम के नारी अहिल्या है पथरा बने हैं। गौतम जी एला श्राप दे एला श्राप से मुक्त करो प्रभु जी अपन चरण रजला एकर उद्धार करे बर ये पथरा से मानव बनाए बर सुंदर आपके चरण कमल के आवश्यकता है। आपकी चरण कमल कृपा के रूप में कनो पथरा बहन बने अहिल्या लकनो मिल जही तो आपके चरण कमल के कृपा प्रसाद से ये बेजान जिन पत्थर है तिनमें जान आ जही मानव के रूप में परिणित हो जही एक नारी के रूप में परिणित हो जही।
जरा प्रसंग के पूर्व आपला यात्रा करान। अच्छा बताओ, गौतम नारी, गौतम जी अपन पत्नी जेखर नाम अहिल्या रहीस, ओला श्राप काबर दीस? सबसे पहली बात उठते श्राप दीस काबर? अतेक बड़ ऋषि, अतेक बड़ मुनि, मुनि और ऋषि मन पर कल्याण लोक कल्याण के लिए आते, और लोक कल्याण जन कल्याण के लिए सृष्टि के संचालन होते। आज श्राप दीस काबर हु अपन पत्नी ल, अपन नारी ला? अहिल्या जैसन नारी का है जेकर पंचकन्या में गिनती होते, ऐसन पंचकन्या में जे नारी की गिनती हो, ऐसन नारी ल काबर श्राप दीस? बात एक ठन आथे, अहिल्या बड़ा खूबसूरत रहीस, बड़ा सुंदरी नारी रहीस, जेकर पंचकन्या में गिनती हो, का सुंदरी रहीस हुई, पंचकन्या में गिनती रहीस, अतेक खूबसूरत अतेक सुंदर नारी रहीस अहिल्या। और ये सुंदरता देख के देवता मन के राजा इंद्र के आंखी गड़ गए। जी, राजा देवता मन के राजा इंद्र का आंखी गड़ गए। कौन है? बोले देवता मन के राजा। अरे बाप रे, देवता मन के राजा जिन इंद्र की इंद्रासन में बैठे, देवता मन के राजा की इंद्र आंखी गलो छोटे हो गए। हाँ, ऐसा कौन देवता का राजा हुई? देवता मन के पूजा करते, 33 कोटि देवी देवता पूजा करते, और ये देवता मन के राजा है, और एक नारी के प्रति कुदिष्टि। बोले हाँ भाई, तो कैसे करी? छले बरस कौन ला? बहुत दिन के इंद्र सपना सुजो रही से कि ये सुंदर नारी है, ये ऋषि के मुनि के आश्रम में है, ये मुनि और ऋषि का आश्रम में का काम है? इंद्र हा अकेला नहीं जाऊं कहीं के चंद्रमल की से जी, चंद्रमा एक काम करते, मोला कुछ काम के आवश्यकता है, मोर संग दे देते का? बोल ना भाई, ते देवता मन के राजा जी। बोला कथे चल ना, एक काम कर, ते बन गा मुर्गा और मैं अपर रूप ला बदलत हूँ, और ते बांग दे दे। गौतम ऋषि का आश्रम में गई, सब एक जगह जाके चंदा मुर्गा बन के बांग दे दिस। बड़े बिहनिया बांग देते, आधा रात के बांग दे दिस मुर्गा, कुकुरुस को ऐसे की हिस मुर्गा। गौतम ऋषि कथे अरे हो गए पहा गए, मतलब सवेरे प्रातः काल भिनसरिया स्नान करे, ब्रह्म वेला में स्नान ध्यान करे, पूजा पाठ तब जब करे, कमंडल लेके निकल गए गौतम ऋषि जी, चले गए। ये डहान गौतम जी ही चलत खोजत रहा है, सुनना घर लग खोजत रहा है। इंद्र जी रूप बदलिस, गौतम के रूप बनेस, नकली असली नहीं नकली रूप बना के गौतम नारी ल छलिस। लेकिन बड़ा विडंबना है, गौतम के नारी अहिल्या घलो समझ नहीं पाइस। अहिल्या के मन में पता नहीं ऐसे का विधि के विधान, ओकर मति काम नहीं करिस, बुद्धि काम नहीं करिस, और छल दिस इंद्र ओतिल जैसे नहाए बरगिस, तो वहां जल गंगा मैया कथे, ए गौतम, रात के आधा रात के बेरम ते आहस और ते स्पर्श करना चाहता, जा तोर घर में का गति होते तेला पहली देख। गौतम जी कथे अरे मोर से का गलती हो गए, एकदम वापस जैसे आके देखी तो आश्रम के ओ कुंदरा के ऊपर में बैठे रहा है मुर्गा, मुर्गा बने चंद्रमा बैठे रहा है, छालन निकाली सो वहां फेंक के मारिस, और जोर से परिस भागी सो। अब भीतर से आश्रम के भीतरी में इंद्र जैन रूप बदल के, गौतम के रूप बदल के भीतर गे रहा है। वो भागत डर के मारे भागिस, देख परिस उहुल श्राप दे दी, जा तय एक नारी ल छले के लिए आए, ओकर से तीहुल श्राप दे दी, जा तोर शरीर में 1000 भाग हो जाए, नारी के योनि तोर अंदर में 1000 हो जाए, तोर शरीर भर नारी के योनि बन जाए। भागी सीधा यहू भागे, अंदर घिस जाके कथे अहिल्या, ते जरा भी तो समझ नहीं सके अहिल्या का? गौतम लते अतका दिन समझ नहीं सके अहिल्या? गौतम नारी अहिल्या दोनों हाथ जोड़ के कथे पति देव, मोला धोखा हो गई पति देव, धोखा हो गई पति देव, उहुल श्राप दे दी, जा अहिल्या, तय एक ऋषि पत्नी हस, एक मुनि के पत्नी हस, आज ते समझ नहीं सके, जा तोला श्राप है, आज तय पत्थर जैसे पत्थर हृदय बन के चेतना ला छोड़ के, बुद्धि को तो रहते हुए भी बुद्धि में तो जड़ता है आगे, एकर से ती जा, ते बुद्धि में जड़ता आगे, तेकर से ती जड़ हो जा, ते पत्थर हो जा। और ये 3 कहानी ही बात है रामचरितमानस में जब निकले हैं राम जी जब तो सबसे पहली मिलिस कौन? सबसे मिली ताड़का। ताड़का कौन के मन के दुराशा है, भगवान राम विश्वामित्र के साथ हाथ विश्वामित्र कही ताड़का कौन है मन के दुराशा है, एक ही बान प्राण हरि नीलना, दीन जानते ही निज पद दिन्ना, एक के बान में ताड़का मन के दुरासल खत्म कर दी। दूसरा कोना है बुद्धि के जड़ता, बुद्धि के जड़ता कौन? ये बुद्धि के जड़ता हरे अहिल्या, ये बुद्धि के जड़ता ला खत्म करना है। विश्वामित्र जी कथे काबर भक्ति और भगवान के मिलन कराना है। भक्ति कहाँ है? जनकपुर में सीता के रूप में, भगवान कहाँ है? राम के रूप में। राम और
भक्ति भगवान और भक्ति राम और सीता के मिलन है। बुद्धि के जड़ताला मिटाइल पड़ी और अहंकार के धनुष वहां पड़े है। तो तीन बात, अहं के धनुष टूटी ही, बुद्धि के जड़ता खत्म हुई, मन के दुराशा मिट ही, ये तीनों जब मिल ही तब राम और सीता के मिलन हुई, भक्ति और भगवान के मिलन हुई। एक स्थिति विश्वामित्र जी कथे प्रभु कृपा कराओ, और कृपा बहुत बड़े शब्द है। चलो एक ठन भजन के आनंद लेबो, फिर आगे यात्रा कराबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। गौतम के नारी परे पथरा बन के मांगत है रामा चरण धुला के, तुर पावन चरण ला छुआ दे बेटा, ये अपावन लपावन बना दे बेटा, ये अभागिन के भागना जगा दे बेटा। गौतम के नारी पर पथरा बन के मांगत है राम धुरा चरण के, तोरे पावन तोरे पावन चरण ना छुआ दे बेटा, ये अभागिन के भागना जगा दे बेटा, ये पावन के पावन बना दे बेटा, ये अभागिन के भागना जगा दे बेटा, ये पावन के पावन बना दे बेटा। रात कुकरा बन के पास है चंदा, गौतम जावे नहाए बर गंगा, गौतम जाए नहाए बर गंगा, राजा इंद्र टूटी माए गौतम ऋषि बन के, बोले अखिल जाना बात अपन मन के, मोरे मन के बुझा दे बेटा, ये अभागिन के भागना जगा दे बेटा, ये पावन के पावन बना दे बेटा, ये अभागिन के भागना जगा दे बेटा, ये पावन के पावन बना दे बेटा। गौतम देखे राजा इंद्र ला, करे पावन तहा मोरे घर ला, जैसे तय करनी कर वैसने हो ही होनी, आज ले तोर शरीर में हो ही ना योनी, अपन करनी अपन करनी के तेहा भुगत ले सजा, ये अभागिन के भागला जगा दे बेटा, ये पावन के पावन बना दे बेटा, ये अभागिन के भागला जगा दे बेटा, ये पावन के पावन बना दे बेटा, ये अभागिन के भागला जगा दे बेटा, ये
भगवान रामला कृपा के सागर किहिन, दया के सागर किहिन, और भगवान के कृपा सबो बर पड़थे। विश्वामित्र जी कथे प्रभु राम आप कृपा करो। जरा विचार के देखन, एक बखत राजा जालंधर रहीस और जालंधर के पति पत्नी रहीस वृंदा। वृंदा घलो बड़ा सती नारी रहीस, लेकिन वृंदा के घलो सतीत्व ला भंग करे बर कौन गीस भगवान कन्हैया। और भगवान कन्हैया वृंदा के सतीत्व भंग करी तेकर कारण काबर हुई, पर कल्याण बर, लोक कल्याण बर। जालंधर वरदान पा रहा काकरो से नहीं मरे। ओखर अर्धांगिनी वृंदा जैन पतिव्रता नारी है, सती नारी है। वो सती नारी पति सती नारी तेकर सती, पत्नी सती नारी तेकर सती पति है। घमंड में आए, अहंकार में, दूसर के गलत काम करत है, बुराई के बढ़ोतरी हो जाते। एकर सती भगवान के नैया की ही परमार्थ के कारण, परहित के कारण में अबजस के पेटारा ले लूँ कोई बात नहीं। एकर सती भगवान वो सती वृंदा के सतीत्व ला हरण करे बर जब गीस, लेकिन वो स्वीकार करीस कि मोर से गलती हो है। वास्तव में महुल पथरा बनेल पढ़ी कीस, और सती वृंदा के कारण भगवान शालिक राम पथरा बन गए। एडहान एक नारी पथरा बने है अहिल्या। एती देखो भगवान एक नारी के वृंदा के कारण पथरा बन गए, और वही वृंदा तुलसी बन गए है, और वही शालिक राम भगवान पथरा बने कथे। मैं भक्त के खातिर प्रबल प्रेम को पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त कन मान न टलते देखा। आज एडहान भगवान एक नारी के कारण में खुद पथरा बने स्वीकार करी, सो शालिक राम बन के तुलसी चौरम आज भी पधारे रहते। आज एडहान गौतम नारी श्राप बस पथरा बने अहिल्या का। समाज में नारी ला जिए का अधिकार नहीं है, समाज में नारी ला जिए के अधिकार है। कवि कथे योनी नहीं है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित, उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वह रहे न नर पर आश्रित। एक नारी अब ऐसे देखें घर के तिरिया कहाते, एक नारी खुद माता बन के स्थल से दूध पिलाते। एक नारी मंदिर में बैठे हाथ धरे तलवार है, अंत काल में चंडी दुर्गा भगवा के असवार है। नारी से ही संसार बने हैं और नारी से ही परिवार गढ़े हैं। आज देखो का नारी के अपमान इसने होत रही, नारी का अपमान काकर द्वारा हो है। सबसे ऊंचा सिंहासन में बैठे जेला राजा इंद्र कथे, देवता के राजा आज भी वैसने होते। जेन उच्च सिंहासन में बैठ के कनो सामान्य नारी ले चले जाए, दुनिया के का होई। यथे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जी हाँ, नारी के पूजा होते वो भारतवर्ष है, और नारी ले कनो चले जाए तो का होई। बताओ, आज टीवी के चैनल खोल, जैन समाचार चैनल खोलबे, खाली ही होते 3 साल के लड़का के दुर्गति करे, 3 साल के बेटी जैन KG1 में पढ़त, पहली क्लास में पढ़ते तेकर दुर्गति होते। काबर आज का पुरुष प्रधान देश का नारी के अपमान का स्वीकार कर ही जैन भारत माता, जैन भारतीय संस्कृति में नारी के सम्मान हो जाते। ऐसा भारत के संस्कृति में नारी के अपमान। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज कथे, एक नारी कौन, ए नारी गौतम के नारी अहिल्या है। सबसे उच्च ओहदा में बैठने वाला के द्वारा यदि नारी के अपमान करे जाही, वो भी पतिव्रता नारी में 1 नंबर के नारी ही तेकर साथ में चले गए। नारी तेरी साथ सुदृढ़ परिवार बनाती है, तू रत्न प्रविष्णि देवी देवों को गोद खिलाती है। एक नारी अनसुईया जिन ब्रह्मा विष्णु महेश सल्ला धार के पलना में लइका बना दीस, और लइका बना के ब्रह्मा विष्णु महेश ला दूध पिला दीस। ऐसा नारी अनसुईया, ऐसा नारी अहिल्या, जिन नारी आज चले गए समाज के द्वारा, पत्थरा बन गए। अच्छा बताओ, एक कनो नारी आज के परिवेश में भी कनो नारी ला चले जाए, उच्च ओहदा में बैठे व्यक्ति के द्वारा कनो नारी ला चले जाए, तो का समाज में वह सिर उठा के जी सकी का। लेकिन आज विश्वामित्र जी कथे नहीं, नारी ले यदि पुरुष समाज द्वारा चले जाही, बेटी आज तोला समाज में सिर ऊंचा करके जियल पड़ही। राम ल कथे, राम ये नारी जिन समाज के द्वारा उच्च पद के द्वारा चले गए, एला समाज में अपन सिर उठा के जिए के अधिकार है, एक ऊपर कृपा कर। ये रामचरितमानस के प्रसंग है, एक नारी ला समाज में जिए के पूरा अधिकार है। चल राम जी ला आदेश करते, विश्वामित्र जी निवेदन करत, प्रार्थना करत है। राम जी कथे, प्रभु एक नारी, एक स्त्री, एक नारी जेकर से सृष्टि चलते, वो नारी के प्रति अपन चरण राज ला छोड़ो, ये अपमान है महाराज। विश्वामित्र जी कथे, राम ये नारी माँ है, ये नारी संस्कृति है, ये नारी प्रकृति है, ये नारी योनि नहीं है, नारी योनि नो है, नारी योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित। ये नारी ला सिर उठा के जिए अधिकार है। चल तोर चरण राज ला रख, तोर चरण कमल ला चाहते महाराज। भगवान राम दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु मैं कैसे करूं प्रभु। एक नारी ला
एक नारी अभी गीस कौन ताड़का जेकर एके बान में एके बान मारिस राम एके बान में मारे थे हैं दीन जानते ही दिन पर दिन ना दीन जान के वो ताड़का ला और राक्षसी ते ताड़का ले एक बान मारे नारी एहू रूपे ताड़का नारी सुर्पनखा घलो हरे लेकिन सुर्पनखा खड़े हो कहा थे मोरसन बिहाव कर लेकरोल कही दी मोरसन बिहाव कर लेकरो सन कही दी तीसरैया मिली तो उन्होंने कर दी मोर से बिहाव तो क्या है नारी के प्रतिनिधि की तरह थे ऐसा नारी है नारी नो है ऐसा मल्ला एक नाक काटे में या मारे में ताड़का सन मारे में कोई अपराध नहीं है राम ये तो समाज के एक ऐसे नारी है जिन छले गए है उच्च पद के द्वारा एकर से ती एकर ऊपर कृपा कर और राम जी ला निवेदन करी चरण कमल रज चाहती आपकी चरनार बिंद के कमल चाहते महाराज एकर ऊपर कृपा करो और राम काकर ऊपर कृपा नहीं करीस राम ला तो एक से ती कृपा के सागर के है भगवान राम के कृपा ही हम सब पर के हो भगवान राम ओ हो गुरुदेव के चरण और गुरु के जी हाँ आदेश हो गए जेकर गुरु है एकरे से ती नवधा भक्ति प्रसंग में राम हाँ सबरी नवधा भक्ति प्रसंग गते तेनो कर की प्रथम भगति संतन कर संगा ये अहिल्या के सौभाग्य जेकर सनो संत आ जाए आज संत कौन है संत विश्वामित्र जी आए संत विश्वामित्र है और जी हाँ प्रथम भक्ति अहिल्याल प्राप्त होए भले पत्थर बने हैं लेकिन प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूजे रति मन कथा प्रसंगा और आज साक्षात भले पत्थर बने हैं अहिल्या लेकिन ओला विश्वामित्र और राम के दोनों के बीच में चर्चा है तेल सुने को कर सौभाग्य मिला थे और गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अपान तीसरी भक्ति है गुरु के चरण के सेवा आज विश्वामित्र गुरु जी है और सुंदर गुरु जी के आदेश मिला थे राम ला और राम घलो कृपा करते और राम तो कृपच करे बरा है चाहे सबरी बर कृपा करेल कहो चाहे जटायु बर एकरे से ती तो एक रामचरितमानस में सुंदर प्रसंग लिखे अतिशय बड़ भागी चरणन लागी ये अहिल्या अतिशय बड़ भागी की कोनो भागी होते कोनो भागी होते कोनो परम्बर भागी होते कोनो सौभाग्यशाली होते भागी बड़ भागी ऐसा अलग अलग शब्द रामचरितमानस में है लेकिन आज अहिल्या के लिए अतिशय बड़ भागी के शब्द दीस तुलसीदास जी महाराज अहिल्या एकर से ती अतिशय बड़ भागी है काबर की देखो अहिल्या कभू कभू अहिल्या सौभाग्यशाली भले ओल पथरा बने मिल गए लेकिन पथरा बनी तो बनिस आज भगवान के दर्शन ओला हुआ थे भगवान के चरण कमल के ओखर रज ओला मिला थे भले लेकिन सौभाग्य ही सबले बड़े भले वो श्राप मिल गए लेकिन श्राप में भी आज वरदान छिपे हुए हैं श्राप के बदौलत आज अहिल्या भगवान के चरण रज मिला थे भगवान की कृपा मिला थे आओ एक ठनो भजन के आनंदलन बोल सियावर रामचंद्र की जय निसगर सा मारे सा मपधानी पा मपगानी धनी सा निसर निसकानी पा मपगा मारे सा धनी पा कैसे ढूंढूं मैं रघुवर बताया आपका कैसे ढूंढूं मैं रघुवर बताया आपका कैसे ढूंढूं मैं रघुवर बताया आपका रूप माया लिया जब घनी रात था रूप माया लिया जब घनी रात था कैसे ढूंढूं मैं रघुवर बताया आपका ढूंढूं मैं रघुवर बताया आपका
रे 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 सा रे 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 सा 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 रे 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 धा 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 मा 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 गा 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 सा रे धा 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 मा 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 गा रे रे सा गा रे सा गा रे सा मन भटकते भटकते परेशान मन भटकते भटकते परेशान है अब तो केवल बचा आसरा आपका अब तो केवल बचा आसरा आपका रूप माया लिया जब घनी रात था रूप माया लिया जब घनी रात था कैसे ढूंढूं मैं रघुवर बताया आपका कैसे ढूंढूं मैं रघुवर बताया आपका मीरा बाई का प्यारा सा भक्ति हया वो जो श्याम का दर्शन किया करे ऐसी सोजो प्रभु चरण में वंदन किया करे बेकारो मुख है बेकारो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे हीरे मोती हीरे मोती से शोभा नहीं है हाथ की हाथ वो है जो भगवान का कीर्तन किया करे मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन लागी लागी रे लगन ऐसी लागी रे लगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन ओ तो गली गली हरि गुण गाने लगी महलों में गली बन के जो बन चली मेरा रानी दीवानी कहाने लगी ऐसी लागी लगन राधा ने विष दिया मानो अमृत पिया मेरा सागर सरिता बहाने लगी राधा ने विष दिया मानो अमृत पिया मेरा सागर सरिता बहाने लगी दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी ओ तो गली गली हरे गुण गाने लगी ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन ओ तो गली गली हरे गुण गाने लगी ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन ऐसी लागी लागी रे लगन ऐसी लागी रे लगन लागी लागी रे लगन ऐसी लागी रे लगन पर सतपथ पावन शोक न सावन प्रकट भई तम पुंज सही
गुरुदेव के आदेश सिरोधार्य करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की चरण धूलि पैस अहिल्या पत्थरा बने, अहिल्या नारी बन गए। रामचरितमानस राम के चरित्र समाज ला एक नई दिशा देते कि समाज में जिए के सब ला अधिकार है। नारी के कभू अपमान नहीं होना चाहिए, हमेशा समाज में नारी के सम्मान होना चाहिए। और जिन दिन नारी के सम्मान हो ही तो सचमुच में सामान्य बात भी कहे जाते जे घर में नारी पढ़े लिखे रहते, शिक्षित रहते, पूरा परिवार ला शिक्षित माने जाते। मैं ये प्रसंग के माध्यम ले ही संदेश दे के प्रयास कर रहा हूँ प्रज्ञा मानस परिवार के डहर ले कि नारी ला कभू छोटे नहीं समझना है। नारी वो चिंगारी है, नारी कनो काली बन गए ना तो फिर आग लगा दी ही पूरा दुनिया ला। एक से ती नारी के सम्मान होना चाहिए, नारी के सम्मान करवो तब हमार भारतवर्ष निश्चित ही उन्नति की ओर अग्रसर होते। और सचमुच में आज छत्तीसगढ़ प्रदेश जी हाँ सुंदर मेला महोत्सव में कतेक सुंदर सत्संग और रामायण के आयोजन होए। बहुत बहुत सादर प्रणाम निवेदित। आओ एक आखिरी भजन की प्रस्तुति। बोल सियावर रामचंद्र की जय। और चलो वही एक ऐसे नारी हमारे छत्तीसगढ़ के महतारी माता कौशल्या जी हाँ भगवान असल्ला राम असल्ला जन्म दे वही माता के पावन चरण कमल में अपन भक्ति समर्पित कर हमारे श्रद्धेय गुरुदेव जी के लिखित ये भजन देवदास सर जी के मुला मौका मिली अवसर मिली आप सब ला सुनाएंगे। चलो जोरदार जयकारा करत माता कौशल्या के पावन चरण कमल में अपन भक्ति समर्पित करत। बोल कौशल्या माता री की। छत्तीसगढ़ के पावन भुइया रचे बसे हेगा चिरे चुरगुन फाफा मिर्गा लेवते राम के नाम लेवते राम के नाम। छत्तीसगढ़ के दुलौरी बेटी जय हो। छत्तीसगढ़ के दुलौरी बेटी जसला गाँव तोरे तोर पैया लगाओ कौशल्या माता तोर जसला गाँव कौशल्या माता जय जय छत्तीसगढ़ जय कौशल्या माता रे जय जय छत्तीसगढ़ जय कौशल्या माता रे। सतयुग माते शत्रुघ्न जामनु के रानी राजमनु के रानी ब्रह्मा बेटा बनाए बर जब तप करते भारी जब तप करते भारी जब तप करते भारी। हो मंगल भान अमंगल द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम।
माता गावोदारी कौशल्या महतारी। बोल कौशल्या महतारी की जय। राजीव लोचन भगवान की हेलो, हाथ उठा के बोलेंगे, बोलो जय जय श्री राम, बोलिए राजीव लोचन भगवान की। प्रज्ञा मानस परिवार सोरित खुर्द को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या माता को याद किया इस ज्ञान। अभी आप सुन रहे थे अहिल्या उद्धार की रोचक गाथा, अहिल्या उद्धार की रोचक गाथा प्रज्ञा मानस परिवार ने गीत संगीत के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाई। प्रेरणास्पद प्रस्तुति के लिए ताली बजाकर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। हमारे व्याख्याकार महोदय ने अपने प्रसंग के दौरान एक बहुत अच्छी बात की, श्राप में वरदान छुपा हुआ है, श्राप में वरदान छुपा। वैसे रामचरित मानस में जितने भी श्राप हैं, बहुत सारे श्राप हैं, उसमें वरदान ही है। एग्जाम्पल के रूप में यदि राजा दशरथ श्रवण के ऊपर बाण नहीं चलाते, है ना, बहुत सारे प्रसंग है, तो उनके शब्दों में कहना चाहूँगा कि हर एक कारण के कोख में परिणाम छुपा होता है, हर एक कारण के कोख में परिणाम छुपा होता है, जैसे छोटे से बीज में विशाल वृक्ष छुपा होता है। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रज्ञा मानस परिवार के प्रेम विदाई प्रदान करने के लिए हमारे बीच जो सर जी हैं वो मंच पर आएंगे। आदरणीय मोगरे मैडम जी और भाग सिंह ठाकुर जी, आप दोनों महानुभाव मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे और प्रज्ञा मानस परिवार सोरित खुर्द को विदाई रस्म अदा करेंगे और तैयार रहेंगे तीसरे पुष्प के रूप में माँ कात्यायनी महिला मानस परिवार श्यामनगर। हमारे बीच उपस्थित हैं संतोष सिन्हा जी, आप भी आदरणीय राजेश सिन्हा जी, आप भी मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे और प्रज्ञा मानस परिवार को प्रेम विदाई प्रदान करेंगे। बहुत अच्छी प्रस्तुति और इस मानस प्रसंग से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। हमारे व्याख्याकार महोदय ने प्रसंग के तीनों पक्षों को स्पर्श करने का प्रयास किया। माने जो प्रसंग मिला है वो प्रसंग के पूर्व, माने पूर्व पृष्ठभूमि, फिर वो वर्तमान, फिर वो उसकी क्या परिणति होती है। इस प्रकार हर एक व्याख्याकार को ऐसे मानस मंचों में तीनों पक्षों पर स्पर्श करने का प्रयास करना चाहिए और अपने कथा प्रसंग से समसामयिक बिंदुओं को, पारिवारिक दायित्वों को जोड़ते हुए आप जनमानस को प्रेरित करें। यही रामचरितमानस का मूल उद्देश्य है। और आइए चलते हैं इस ज्ञान मंच के तृतीय पुष्प को भाव भरा आमंत्रण है। माँ कात्यायनी महिला मानस परिवार श्यामनगर, जिला गरियाबंद। मैडम जी, अच्छा, छत्तीसगढ़ सरकार की ये महत्वपूर्ण योजना गांव-गांव तक, जन जन तक राम के आदर्शों को पहुंचाना, ये बहुत सुंदर प्रयास। और इस प्रयास में प्रयाग नगरी को एक पावन अवसर मिला। निश्चित ही इस अंचल में जन्म लेने वाले जितने भी नर नारी हैं सब बहुत भाग्यशाली हैं। और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम चलते हैं तृतीय पुष्प की ओर। और हमारे बीच अभी जिनकी प्रस्तुति हो रही थी, प्रज्ञा मानस परिवार सोरित खुर्द के सभी प्रतिभागी राम भक्तों को हृदय से धन्यवाद। आपने सरकार द्वारा आयोजित मानस मंडली प्रतियोगिता में आपकी गरिमामयी उपस्थिति रही, समय दान दिया और बहुत सुंदर प्रस्तुति, अल्प समय में आपने गागर में सागर भरने का प्रयास किया। आपके स्तुत्य प्रयास के लिए बहुत बहुत साधुवाद।